हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। जी बिल्कुल, एकदम मज़ेदार, एक ऐसा प्रश्न जो आपके दिमाग की बत्ती को जला कर रख देगी। अगर ये प्रश्न का जवाब, अगर इस पहेली का जवाब, अगर इस पजल्स का जवाब आप जो है 20 से 30 सेकंड के अंदर देते हैं तो रियली यार यू आर अ जीनियस। आप एक जीनियस है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा समय लगा देते हैं तो बस दिमाग हो गया बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए थोड़ा सा उसमें लगाने की ज़रूरत है, एक पावर से चुल्लू। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक जाने के बाद ही आप सही परिणाम पर पहुंचिएगा। वरना जानते हैं फिर क्या होगा, रास्ता बदल जाएगी और इस फिर वीडियो को शुरू करने से आपका कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा और इस वीडियो को देखने से कोई भी फायदा ही नहीं होगा। दुनिया में हर काम फायदे के लिए ही तो की जाती है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि मैं कोई काम फायदे के लिए नहीं करता हूं, इस बकवास को भी हटाता हूं, क्या जरूरत है इसकी। आइए देख लेते हैं करते क्या है कि दोस्तों ऐसा है कि 3 दोस्त हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। 2 नंबर मतलब 2 नंबर या दोस्त नहीं, बस ये तीन देखिए, 1 दोस्त, 2 दोस्त और ये तीसरा दोस्त। ये समझ लीजिएगा तीसरा, ये तो 33 हो जा रहे हैं भाई। दोस्ती में इतना पावर कि 3 को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये क्या होता है, क्वेश्चन सुनिएगा। 3 दोस्त हैं, 1, 2 और कितने 3। ये तीनों के तीनों पहुंचते हैं एक शॉप पर, ठीक है। उस शॉप पर पहुंचते हैं और तीनों जो है एक प्लान बनाते हैं। प्लान क्या होता है कि आज हम लोग जो है एक घड़ी खरीदेंगे, ठीक है। घड़ी खरीदने की बात आती है, चलिए कुछ और भी आप खरीदवा सकते हैं, जरूरत नहीं कि घड़ी ही खरीदेगा, ठीक है। चलिए घड़ी ही खरीदवाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, इसी को खरीद लेते हैं, ठीक है। घड़ी खरीदने के लिए दोस्तों, घड़ी खरीदने के लिए प्लान बनाते हैं। घड़ी की प्लानिंग बनाने से पहले वो पूछते हैं कस्टमर से, कस्टमर पूछते हैं इससे, यहाँ पर बैठे हुए जो व्यक्ति है उससे पूछता है कि भाई साहब ये घड़ी कितने का दोगे, ठीक है। दोस्तों वहाँ पर उस घड़ी की दुकान पर मालिक नहीं था, मालिक का नौकर वहाँ पर था, ठीक है। नौकर ही अभी दुकान को संभाल रहा था, मालिक कहीं घूमने के लिए गए। हो सकता है कि नौकर को फंसाकर चाय पीने गए होंगे, तो हो सकता है कि वो अपना काम कर रहे होंगे। तो उसने कहा ये दोस्तों कि यह घड़ी मैं आपको 60 रुपये में दे दूंगा। कितने में दूंगा, 60 रुपये में। ध्यान से देखिएगा, 60 रुपये में घड़ी देने की बात हुई। अब दोस्तों ये तीनों मिलकर के घड़ी जो है खरीद रहे हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि तीनों घड़ी खरीद रहे हैं तो क्या एक एक करके, एक एक दिन रख करके तीनों के दोस्त जो हैं एक एक दिन रख करके उसे टाइम देखेंगे, क्या ऐसी बात नहीं। वो अपना समझे, वो क्या करेंगे। 3 दोस्त हैं, ये तीनों दोस्त जो है इस घड़ी को खरीदने के लिए दोस्तों ये पेमेंट करता है कितना, 20 रुपये। ये पेमेंट करता है 20 रुपये और ये भी पेमेंट करता है कितना, 20 रुपये। कुल मिलाकर के 20, 40 और 20 कितने, 60 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों घड़ी खरीदा जाता है और तीनों के तीनों ये 2 दोस्त हैं, ये जो मित्र हैं, ये दोस्त जो हैं दोस्तों वो चले जाते हैं, घड़ी लेकर के चले जाते हैं। ऑनर जो है वहाँ से आता है और दुकान पर बैठता है तो देखता है कि भाई, पूछता है आकर के नौकर से कि बाबू आप ये बताओ कुछ बेचे क्या। तो वो बोलते हैं जी बाबूजी हमने बेचा है आज। तो पूछा कि क्या बेचे, तो बस बेचे हैं, एक घड़ी बेचे हैं आज। बोला कितने में बेचे हो, तो बोला कि 60 रुपये में। जैसे ही सुना कि 60 रुपये, प्रिंट देखा, अरे बाप रे ये तो तुम कुछ ज़्यादा ही लाभ ले लिया, इस तरीके से तो हमारी बिजनेस खराब हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। तो फिर क्या था, उसने कहा कि नहीं, कस्टमर को हम खराब नहीं करना चाहते, ये 60 रुपये की घड़ी नहीं है, ये घड़ी 50 रुपये की है। कितनी घड़ी है, 50 रुपये की। इसलिए कहा कि नौकर जी एक काम कीजिए, ये 10 रुपया लीजिए और हमारा बिजनेस खराब ना हो पाए, इसलिए उन तीनों दोस्तों को ढूंढिए और जहाँ होंगे ना, मालूम है क्या कीजिएगा, ये 10 रुपया उनको वापस करके आइए, ठीक है। दोस्तों तीनों दोस्त 60 रुपये लेकर के दिए थे, उसमें से 10 रुपया वापस करने के लिए कौन चलता है। अब वो नौकर जो है चलता है उसको और जाते हुए ढूंढता है इस तीनों को, कहाँ है भाई, कहाँ हो भाई आप लोग। नहीं मिलते हैं, मिलने की कोई चांस नहीं, ठीक है। अब क्या करता है कि ऑटो ले लेता है, बैठता है ऑटो पर, ठीक है। अब ऑटो में बैठ करके उनको ढूंढता है, ढूंढते हुए पहुंचता है। तो जी हाँ, उस मार्केट में अभी जो है सब्जी जो तीनों खरीद रहे हैं ना, वो हाँ बिल्कुल वही जो सब्जी खरीद रहे हैं आपके वो बाजार पर जो लगता है, वही तीनों दोस्त थे, ठीक है।
तीनों दोस्तों को जाकर झट से कहता है कि भैया माफ़ करना, मेरे मालिक ने कहा है कि ये जो घड़ी है ना वो 60 रुपये की नहीं है, 50 रुपये की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि मैं वो जो 10 रुपया दिए तो आप लोग आगे निकल गए थे, उसी में से 4 रुपया मैंने ऑटो वाले को दे दिया है। ठीक है, तो कहा कोई बात नहीं भाई, अब करना क्या है तुम ये बताओ। तो करना ये है कि आप लोग ये 6 रुपया लीजिए और अपना बांट लीजिए, 4 रुपया तो मैंने भाड़ा में दे दिया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, ऐसा करके लेकर चला आता है। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या निकलता है दोस्तों। अब जो 6 रुपया है, ये 6 रुपये में से 2 रुपया पहला फ्रेंड को दे दीजिए, दूसरे को 2 रुपये दे दीजिए और तीसरे को दे दीजिए 2 रुपये। यानी इन्होंने कुल कितना लगाया 18 रुपये, इन्होंने कितना लगाया 18 रुपये, इन्होंने कितना लगाया 18 रुपये। अब देख लेते हैं। अब ये 18 गुने 3 बराबर 18 3 54। ठीक है, पढ़ा तो अच्छा ही पढ़ रहा हूँगा ना, कोई बात नहीं है, नहीं भी पढ़ रहा होगा तो सुधार लेंगे, आप लोग तेज हैं। 18 3 54, ठीक है ना, 54 रुपये हो गए। अब तो इतने लगा दिए भाई, इन्होंने लगाया 18, इन्होंने लगाया 18, इन्होंने लगाया 18 और 4 रुपया जो है वह दोस्त क्या है, वो ऑटो को दे दिया है। किसने दे दिया? ऑटो को किसने दिया था? हाँ, नौकर ने। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो 54 और 4 कितने हो जाएंगे? 58। जी भाई पैसा तो हो गया, लेकिन अब तो बात हुई कि सब 60 को ना, मेरे तो जोड़ने के बाद 60 आने चाहिए ना, आ क्या रहे 58। ये तो लफड़ा है, 2 रुपया आखिर गया कहाँ? अब समस्या फंस गई। भाइयों बंधुओं ध्यान से देखिए, यही समस्या है कि 18 रुपये इसने लगाया, 18 रुपये इसने लगाया, 18 रुपये इसने लगाया, 18 3 54। ठीक है, और देख लेंगे 6 और 4, ये जो 6 रुपये तीनों में बटाया है, 6 2 2 4 और 2 6 और ये 4 वाला ऑटो, ये मिलाकर 10 रुपये हो जाते हैं और पहले वाले कितने 50, मिलाकर होने चाहिए 60। अब गड़बड़ कहाँ हो गई? 54 रुपया तो इन लोगों ने दिया, 4 रुपया ऑटो भाड़ा दिया गया, यानी कि 54 और 4 58 हो रहा है। बार बार मैं घूम करके आ रहा हूं, 58 छोड़ ही नहीं रहा है। अब नहीं छोड़ेगा तो क्या करेंगे? अभी नहीं छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। जब ये नहीं छोड़ेंगे अपनी समस्या को तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों इसमें करना क्या है जरा सुनिए। अगर इस तरीके से दिन रात परिश्रम करते रहेंगे ना, दिन रात लगे रहेंगे, दिन रात ही क्यों, पूरे महीना लगे रहो, पूरे साल लगे रहो, 2-3 साल लगे रहो, लेकिन उस तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतुष्टि आंसर क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए दोस्तों क्या है ना, देख लीजिए। पहले क्या करेंगे, घड़ी की कीमत देखेंगे। पहले कितना में 50 रुपये में खरीदा था, ठीक है, 50 रुपये में खरीदे थे और 4 रुपया जो नौकर ने खर्चा कर दिया, समझे ना, नौकर ने 4 रुपये जो खर्चा कर दिया वो मेरे पापा का तो किया नहीं, वो अपने पापा का तो नहीं किया, वो तो मेरे पापा का किया, मेरे द्वारा दिए गए पैसे को उसने किया। तो अब क्या होगा कि वह 4 रुपये इसी घड़ी में जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब रियल में घड़ी उसने कितना में खरीदा? 54 रुपया में, क्योंकि वो मालिक का ही चूना तो नहीं लगाया, चूना तो हम लोग का लगा दिया 4 रुपया से, जो लोग दोस्त थे तीनों थे उनका। तो 54 रुपये में घड़ी आ गई और ये 2 रुपये इनका, 2 रुपये इनके, 2 रुपये इनके, यानी कि 2 3 कितने दोस्तों 6, यानी कुल मिलाकर के 54 और 6 बराबर कितने हो जाएंगे 60। ये रही ना आपकी करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से यदि ऐसा कभी प्रश्न पूछे और 2 रुपये गायब हो जाए, 1 रुपये गायब हो जाए, 50 पैसे गायब हो जाए, किसी का मेरा 4 आना गायब हो गया, 8 आना गायब हो गया, तो जानते ही करेंगे क्या? पहले जितना भी एक्स्ट्रा खर्च कोई कर रहा होगा शॉपकीपर के माध्यम से, वो सबको ले जा करके हम लोग उसको ऊपरी व्यय कहते हैं, समझ रहे हैं ना, इसको ले जा करके हम लोग मूल्य में जोड़ देते हैं और उसके बाद अपना जो हिस्सा होता है इसको जोड़िएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद मजा आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया को। लेते हैं विदा और नए वीडियो में किसी एक नए ट्रिक के साथ आएंगे। आज के लिए बस इतना ही सा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।